शुक्रवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का शायद कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट सेशन आज हमारे सामने खड़ा है। और जब मैं कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट, तो अपफ्रंट एक प्लेट दिखाता हूं स्क्रीन पे। रिजल्ट सीजन का सबसे बड़े दिनों में से एक आज ये है आपकी स्क्रीन। इसे फुल फ्रेम में दिख रहा है, ठीक है। हम रिएक्ट कर रहे होंगे किसी इन्फोसिस और विप्रो के नंबर्स पे। आज आ रहे होंगे किसी रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील के नंबर्स। और कल एचडीएफसी बैंक लिखिए उसकी जगह भाइयों। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स। एचडीएफसी बैंक 12 पॉइंट समथिंग होगा। ये ब्रैकेट में जो लिखा है मैंने पैरेंथेसिस में, ये इनकी वेटेजेस हैं। निफ्टी 50 की 37% वेटेज का या तो रिजल्ट का रिएक्शन का दिन है या रिजल्ट का इंतजार होगा। इस तरह से हैवीवेट दिन कह लीजिए। ये रिलायंस और जेएसडब्ल्यू स्टील इन ऑल लाइकलीहुड बाजार बंद होने के बाद आ रहे होंगे, तो सब वीकेंड पे आ रहे होंगे। हम टेक्निकली सब पे मंडे सुबह रिएक्शन की तैयारी भी कर रहे होंगे। दूसरा, कल बहुत सारे इंटरेस्टिंग अच्छे क्यूज थे। उनमें से एक था ट्रम्प साहब का वो स्टेटमेंट कि इंडिया तैयार हो गया है रशियन क्रूड की खरीदारी रोकने के लिए। उस पर कल शाम को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट कह लीजिए, क्लैरिफिकेशन कह लीजिए, आ गया है कि पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में कोई फोन वार्ता, कोई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन नहीं हुआ है। ट्रम्प साहब ने जब ये कहा था तभी लग रहा था मामला बोलने के लिए बोल दिया, हवा में बात कर दी, पर क्लैरिफिकेशन का इंतजार था। वो क्लैरिफिकेशन आ गया है। और भाई साहब देख ही रहे होंगे आप, जरा सबको स्क्रीन पे दिखाइए। कल धनतेरस है, सेलिब्रेशंस की शुरुआत, 5 दिन की दीपावली की फेस्टिविटीज का आगाज होने जा रहा है। तो भाई साहब बड़ी, और वैसे सेलिब्रेशंस तो कल से शुरू हो गए हैं। निफ्टी में दिवाली बन रही है और हमारा आपका पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी धनतेरस बनाने लगा है। बुल्स पूरी तरह से कमांड में। कल का इंट्राडे सेशन एक बार स्क्रीन पे रखिएगा। शुरुआत अच्छी हुई थी, 1/4% के आसपास पॉजिटिव शुरुआत हुई, और जैसे जैसे सेशन प्रोग्रेस करा बुल्स और कंट्रोल में नजर आए। इनफैक्ट पूरे दिन बिना किसी दिक्कत की कीमतें चढ़ती चली गई। इस तरह का सेशन था। पहले हमने वो पिछली स्विंग्स के सितंबर स्विंग हाईज जो थे 18 सितंबर के 25,448 के, उन्हें निकाला और फाइनली सेशन की समाप्ति 25,585 के जोन्स पे। एक गणित और दिखाता हूं आप लोगों को। निफ्टी का कैलेंडर ईयर हाई यानी कि जनवरी से अब तक का हाई और ऑल टाइम हाई, वो दोनों स्क्रीन पर आएंगे। किसिंग डिस्टेंस दूर है हम कैलेंडर ईयर हाई से, जो हमने 30 जून को हुए थे। ऑल टाइम हाईज भी बहुत दूर नहीं है, 0.3% निफ्टी चला तो हम ऑल टाइम हाईज पे होंगे। ऐसी निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत मूड सुधरा होता तो ऑल टाइम हाई तो खुलते ही लग रहे होते, लेकिन फिर भी 1/3% चलना है निफ्टी बैंक को अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे पहुंचने के लिए, नए कीर्तिमान बनाने के लिए। इस फेस्टिविटीज के बीच में भारत के बाजार एकदम तैयार बैठे हैं। हाँ, गिफ्ट निफ्टी कह रहा है अरे रुको यार, 5 दिन की फेस्टिविटी तो जल्दी क्या है, थोड़ा सा पस्त मामला है। 40-50 पॉइंट इन रेड हम आज के इस फ्राइडे सेशन की शुरुआत कर रहे होंगे। वो प्लेट एक बार रिजल्ट्स वाली ठीक करके लाइएगा, वेटेज वाली तो एक बार दिखाऊंगा, गलत प्लेट दिखाई है हमने। खैर, हॉर्माज के पास जाऊं उससे पहले जरा ग्लोब का मूड दिखाइए। हमारे एशियन पियर्स सभी खुले हुए हैं। अरे क्या है, एशियन ग्लोब दिखाइए क्विकली। एशियन पियर्स सारे के सारे स्क्रीन पर आएंगे। थोड़ा सा मामला सब जगह पस्ती है, बहाना बन गया यूएस के ओवरनाइट क्यूज शायद, क्योंकि हम जब कल क्लोज हो रहे थे उस समय यूएस के फ्यूचर्स 1/3 से आधा % मजबूत थे। एक्चुअल सेशन में भाई साहब आधे से 2/3% का दबाव आया और आज सुबह के फ्यूचर्स भी इन रेट ट्रेड कर रहे हैं, तो हैंडओवर तो गड़बड़ा है। शायद यही रीजन है एशिया ठंडा है, और शायद यही रीजन है गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा पस्त खुल रहा है।
पर हरमास बताएंगे दरअसल ये मामला क्या है, ये रीजनल बैंक्स और क्या क्या हेडलाइन में लिखा था प्रोड्यूसर साहब ने। हरमास गुड मॉर्निंग, क्या अपडेट्स हैं भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। सबसे पहले तो आपको और सभी दर्शकों को Yes. धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मूड तो थोड़ा सा बिगड़ा तो है यूएस में, और ये ना तो ट्रेड की वजह से बिगड़ा है ना किसी और चीज़ की वजह से, बैंकिंग सेक्टर की वजह से बिगड़ा है। नतीजे तो बहुत अच्छे थे, लेकिन अब जा कर के थोड़े से रीजनल बैंक्स में एक क्रेडिट क्राइसिस, क्रेडिट क्वालिटी क्राइसिस थोड़ी सी बनती हुई नज़र आ रही है। कल दो ऐसे रीजनल बैंक्स थे। क्वालिटी क्राइसिस मतलब डूबने का खतरा बन रहा है भाई। बैड लोन्स बढ़ोतरी हुई है, फ्रॉड्स हुए हैं, कंपनीज बैंकरप्ट हुई है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हुई है पिछले 2 हफ्तों में वहाँ पर अंडर द टेबल, जो पता नहीं चलती ज़्यादा। कल 2 रीजनल बैंक्स थे, एक तो जियोन्स बैंकॉर्प और एक वेस्टर्न अलायंस बैंकॉर्प। दोनों शहरों में कल 11 से 13% की गिरावट देखने मिली। वो इसलिए क्योंकि दोनों कंपनियों ने ये दिखाया कि एक तो जियोन्स बैंकॉर्प ने एक $50 मिलियन का चार्ज अपने बैलेंस शीट पर लिया है, एक लोन जो उसकी सब्सिडरी ने दिया था वो फ्रॉड निकले हैं, और उसी कंपनी को जिसको जियोन्स बैंकॉर्प ने लोन दिया था उसी को वेस्टर्न अलायंस बैंकॉर्प ने भी लोन दिया था। तो उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ फ्रॉड की एक लॉसूट जो है वो दायर की है, जिस वजह से दोनों शहरों में 11-13% की कल गिरावट देखने मिली। अब पिछले हफ्ते ही खबरें ये आई थी कि एक ऑटो पार्ट्स सप्लायर है जिसका नाम है फर्स्ट ब्रांड्स, जिसका कुछ $10 बिलियन का कर्ज बकाया था, उन्होंने जो है बैंक्रप्सी की फाइलिंग की है। और दूसरी एक कंपनी है कार डीलरशिप कंपनी ट्राई कलर, जिसने भी जो है बैंक्रप्सी की जो है फाइलिंग दी थी। तो उस वजह से अब थोड़ा सा कंसर्न बढ़ने लगा है। और फर्स्ट ब्रांड्स में तो जेपी मॉर्गन तक का एक्सपोजर था, और जेपी मॉर्गन ने अपने नतीजों में ज़्यादा जो क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ोतरी दिखाई थी वो इसी लोन एक्सपोजर की वजह से क्रेडिट कॉस्ट में बढ़ोतरी हुई थी। और अपने अर्निंग्स कॉल में जेमी डायमंड ने कहा भी था कि अगर आप एक कॉकरोच देखते हैं तो उम्मीद यही होती है कि ज़्यादा होंगे, एक से ज़्यादा कॉकरोच होंगे। ये उन रीजनल बैंक्स की या ऐसे बैंकरप्ट कंपनीज का जो है रेफरेंस दे रहे थे अपने अर्निंग्स कॉल में। तो ये चेतावनी जेमी डायमंड ने दी थी। और अब इससे ये हुआ है कि पिछले 2 साल पहले एक सिलिकॉन वैली बैंक की एक क्राइसिस हुई थी, जो बैंक फेल हो गई थी वहाँ पर, वैसे फियर्स आने लग गए हैं। बैंकों का ETF कल 6% गिरा, सारे बैंकिंग स्टॉक्स कल गिरे, जिस वजह से डाउ में दबाव देखने मिला। लेकिन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि एक रीजनल बैंक स्पेसिफिक हो सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी चिंता की बात नहीं है। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन जल्द मिलने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कल ट्रूथ सोशल पे लिखा है कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर दोनों के बीच में मुलाकात होगी हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में। और रूस ने भी इस बात की पुष्टि की है कि दोनों नेताओं के बीच में 2 घंटे तक फोन पर बातचीत हुई, एक फ्रैंक और सब्सटैंशिएटिव कॉन्वर्सेशन हुई, ये दोनों ने कहा, रूस ने कहा। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये पहल की कि दोनों मुलाकात करें और इस मामले को, यानी रूस और यूक्रेन के बीच की जंग को सुलझाने की कोशिश करें। इससे पहले दोनों मिले, उससे पहले यूएस और रूस के हायर लेवल ऑफिशियल्स जो है, जिसमें यूएस के विदेश मंत्री मार्को रूबियो होंगे, वो अगले हफ्ते मुलाकात करेंगे। कहाँ मिलेंगे ये अब तक तय नहीं है, लेकिन वो मुलाकात करेंगे। शटडाउन अभी भी जारी है। डॉलर जो है 98 तक फिर से आ चुका है। सोने और चांदी ने फिर से नया शिखर बनाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की इस मुलाकात की न्यूज़ को लेकर के तेल की कीमतों में गिरावट आई है, जिस वजह से ब्रेंट और WTI दोनों 5 महीने के सबसे निचले स्तरों पर है। तो इस वजह से ये सारे बैंकिंग और शटडाउन की अनसर्टेनिटीज की वजह से हैंडओवर थोड़ा सा गड़बड़ाया है। लेकिन अगर ये बैंकिंग क्राइसिस चलती रही तो बाजार पर जो है सेंटिमेंट थोड़ा सा बिगड़ेगा और दबाव बना रहेगा। लीजिए भाई साहब, ये नया मुसीबत आ गई है। हालांकि वहाँ के रीजनल बैंक्स हैं, लेकिन अंग्रेज, मैंने वैसे हम भी डरते हैं, लेकिन अंग्रेज ज़्यादा कॉकरोच से डरते हैं। वीडियोस में तो ऐसे ही दिखाया जाता है। तो ठीक है, दिक्कतें हो रही हैं, थोड़ी सी बहाना बन गया है। वीरू, आप डरते कॉकरोच से क्या? ये कल टिप्पणी मैं भी बहुत पढ़ रहा था इसके बारे में। मैं डरता नहीं हूँ, मैं घर में कॉकरोच भगाने का काम करता हूँ, इसलिए कंट्रोल कराओ यार। डरते नहीं, उसका थोड़ा कि प्रेस कंट्रोल ही नहीं कराएगा आदमी। अच्छा, नहीं आज की स्ट्रैटेजी वाली स्टिंग प्ले आउट करिए। निकलता है तो वंस इन अ वाइल निकलता है तो भगाना पड़ता है। अच्छा, कल निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे। उसके बाद कल चर्चा क्या हुई थी कि थ्रेशोल्ड है 383, 417 का जोन, एक बार वो निकला तो 519 से 558 की ट्रेजेक्टरी पॉसिबल है, लाइकली है। निकले गए और स्क्रीन बढ़िया थी कल की, मतलब मजा आ रहा था देख के। फुल टू दिवाली सेलिब्रेशन पिछले 2 दिनों से। वीरू, अब क्या है, वो थोड़ी सी नर्वस 90s वाला मामला है।
उस थ्रेशोल्ड पे आके रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों के आसपास जनरली ऐसा ही होता है, वैसा ग्लोबल संकेत भी दे रहे हैं, मामला थोड़ा पस्त रहेगा, इतनी जल्दी नहीं मिलेगा आपको लड्डू। ऐसे में अप्रोच क्या रखा जाए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए पहले तो सीरियस नोट पे, अगर हाँ वॉल स्ट्रीट पे ये क्रैक है तो थोड़ा सा स्पेस उसको अपनी स्ट्रेटजी में देते हैं, ठीक है ना। स्पेस देंगे और लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे कि जहां तक हमको डिप्स को बाय करना है, जहां तक हम डायरेक्शनली लॉन्ग रहेंगे। स्पेस आपको सबको देना पड़ेगा, चाहे ग्लोबल सेटअप हो चाहे डोमेस्टिक सेटअप हो। आशीष, कल के बड़े मूव के पीछे बड़ा कारण था इंडेक्स के उस मेगा स्ट्रेच का, दैट्स शॉर्ट कवरिंग। क्या बात हुई थी? देखिए थ्रेशोल्ड था 400 पे, पहला कॉल एक्टर था, वो आपने लांघा 500, 500 से 600 भी गए और वो मोमेंटम था पूरा का पूरा शॉर्ट कवरिंग। वो शॉर्ट कवरिंग कहाँ से आई? स्टैट्स में देखिए, एफआईज के कैश की बाइंग की फिगर, डीआईएस की कैश की बाइंग की फिगर, बट जो क्रक्स है वो है, अब आएगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स 5061 करोड़ रुपए की बाइंग, 66 करोड़ रुपए की बाइंग इंडेक्स में आशीष। 13,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर कर लिए, 12,641 कॉन्ट्रैक्ट फर्दर लॉन्ग करे, यानी सिंपली मीन्स उस चार्ट में एक नीचे से बड़ा रिवर्सल आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे, और 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। तो एक मेजर रिडक्शन है। कहाँ 2 दिन पहले करीब करीब 195, यानी 30,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स कम हो गए। और आपने एक और चीज़ अचीव कर ली, आपने 25,500 के बड़े कॉलेक्टर्स के जोन को लांघ लिया। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, हम अपनी रणनीति में थोड़ा सा ग्लोबल सेंटीमेंट और डोमेस्टिक दोनों को स्पेस देंगे। एक रिस्क जोन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब कॉल्स की प्लेसमेंट है सबसे स्ट्रॉन्ग 25,800 पे, 25,800 पे, और नीचे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटिंग हुई है कल करीब करीब 25,500 पे। आपको याद होगा कल और परसों में एक और चीज़ करा था कि एफआईएस के इन इम्प्रूव्ड सेट्स के बीच में एक चीज़ जिसको आपको तवज्जो देनी है वो है उनकी पुट राइटिंग के स्टैट्स। एक दिन उनकी पुट आई, बिकी हुई 25,300 पे, तो बाजार दोबारा नीचे नहीं गया। आज है 25,500। याद रखिएगा, अब जिस हम ट्रेजेक्ट्री में है यहाँ पे एवरेज कोई नहीं खड़ा है, तो आपको पुट राइटर्स के जिसने पुट बेची है उसके कन्विक्शन पे काम करना पड़ेगा, और उसने बेची है 25,500, 450, 400 और 300। ये 3 पुट बेची हैं और मैक्सिमम कॉल कंसंट्रेशन है 24,800। लेके आइए लेवल्स। देखिए बेस 1 तक के डिप को आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में बाय कर सकते हैं। अगर आप एक डे ट्रेडर हैं, नाप तोल के लॉन्ग्स पे लोड होना चाहते हैं, तो बेस 1 तक के डिप को बाय कीजिए। जो जनाब लेके बैठे हैं डायरेक्शनल लॉन्ग, एक बात याद रखिएगा, 371 के नीचे आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ओवरनाइट लॉन्ग कैरी नहीं करना है। हमने स्पेस दे दिया ग्लोबल सेंटीमेंट को अपनी इस रणनीति पर। हम अगर बेस 1 को बाय करेंगे तो याद रखिएगा पहला टसल जोन वो होगा निफ्टी के लिए, वही 610 और 646 का क्लस्टर, रेजिस्टेंस नंबर 1 लेके आइएगा। अगर आप इस ट्रैजेक्टरी को क्रॉस कर गए, RS1 की बात कर रहा हूं मैं, अगर RS1 आप क्रॉस कर गए 610, 634, देन मूव टुवर्ड 686, 710 पॉसिबल है। 710 भी टफ रहेगा। 710 के ऊपर सस्टेन करने के बाद जो ट्रैजेक्टरी खुलेगी वो है 809 की। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। देखिए निफ्टी बैंक ने 57,000 के सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन के कल बाद ऊपर ओपनिंग दी और ऑलमोस्ट हमने ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को हिट कर दिया। वो एक औपचारिकता मात्र है। बड़ी चीज़ है जब एफआईएस रिज्यूम करते हैं एक बार फिर से बाइंग, चाहे वो कैश में चाहे वो इंडेक्स में, वो लार्ज बैंक्स को चेज करते हैं, एंड दैट्स क्वाइट एविडेंट फ्रॉम आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक। वो बिल्कुल स्पष्ट है। जहां पे कॉल राइटर्स थे वहीं 57,000 पे पुट राइटर आ गया, और ऊपर कॉल कंसंट्रेशन अगर कहीं खड़ा हुआ है तो वह है 58,000 पे। लेके आइए लेवल्स। हम किसी भी सर्कमस्टेंस, मैं फिर कह रहा हूं, हमारे पास यहाँ पे एवरेजेस का सपोर्ट नहीं है, हम सिर्फ पुट राइटर्स के कन्विक्शन पर खेलेंगे। अब हम किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई डिप आया, आज सुबह जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, निफ्टी बैंक पर लोड हो सकते हैं बेस 1 के आसपास डिप, और डायरेक्शनली तब तक लॉन्ग रहेंगे जब तक कि बेस 2 नहीं टूटेगा। और अपने ट्रेड को चेक करना है RS1 के आसपास, और वो क्या है? ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी 57,500, 57,600। अगर वो लेवल क्रॉस होने के बाद आपने 710 को हिट कर दिया, 710 आपने क्रॉस कर दिया, तो मोमेंटम आपको पोटेंशियल है कि 57,946 और 58,000 के 99 के दर्शन करा दे। तो स्ट्रेटेजिकली दोनों ही इंडस्ट्रीज पे बेस 1 तक के कंट्रोल डिप को बाय एंड डायरेक्शनली लॉन्ग टिल वी हैव बेस 2 ऑन द स्क्रीन। आशीष बिल्कुल ठीक, ये है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। वो रिजल्ट वाली प्लेट जो एरर था उसको रेक्टिफाई करके दिखाइए प्लीज स्क्रीन पे। वो वेटेज के साथ प्लेट्स थी जो रिजल्ट्स पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं और जिन रिजल्ट्स का इंतजार है, वो है HDFC बैंक। वो गड़बड़ हो गया था और कुछ नहीं। 37% निफ्टी का वेटेज, खैर ठीक है, वो गलत हो गई थी इसलिए मैंने कहा फ्रंट दिखा दूं। चला जाए आज की ट्रेडिंग बेट्स के लिए इक्विनॉक्स के पंकज रांदर साहब के पास। पंकज जी गुड मॉर्निंग,
फेस्टिव ग्रीटिंग्स आपको। अरे वाह पंकज सर, आज के प्रेफर्ड पिक्स कौन से? जी गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, आपको और पूरी टीम सीएनबीसी को दिवाली की बहुत बहुत बधाई और थैंक यू। शुभकामनाएं सर। सर, दो ट्रेड्स हैं। मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए दोनों ट्रेड्स जो है वो बाइंग साइड के है। और पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये दोनों ट्रेड्स मैंने पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने क्लाइंट लोगों के साथ में शेयर किए हुए हैं। पहला जो ट्रेड है सर, टाइटन के ऊपर बाय कॉल की सलाह रहेगी। फ्यूचर्स के अंदर 3640 की रेंज में इसको बाय करना है। 3590 का इसका स्टॉप लॉस रहेगा और 3750 रुपए के इसके टारगेट्स रहेंगे। कल एक डेढ़ घंटे के अंदर जो बढ़त देखने मिली, उसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ और थोड़ा सा रेजिलियंस दिखा रहा है लोअर लेवल से। तो मुझे लगता है यहाँ पे बाय कॉल करना चाहिए। और दूसरा जो ट्रेड रहेगा वो महिंद्रा एंड महिंद्रा की फ्यूचर्स के ऊपर बाय कॉल रहेगा। 3560 की रेंज में फ्यूचर्स की खरीदारी की सलाह रहेगी। 3500 रुपए का स्टॉप लॉस और 3700 रुपए तक के टारगेट्स इसके अंदर देखने मिल सकते हैं। टाइटन और महिंद्रा एंड महिंद्रा दो दिग्गज जिन पे पंकज जी कह रहे हैं खरीदारी करने के मौके। स्टॉप लॉसेस नोट डाउन करिए। पंकज सर थैंक यू। आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए चले आशीष के पास। आशीष गुड मॉर्निंग भाई साहब, क्या क्या इंपॉर्टेंट, क्या क्या रडार पे? गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले इन्फोसिस और विप्रो यहाँ पर आप फोकस रख के चल सकते हैं, नतीजों का इम्पैक्ट नजर आएगा। हालांकि दोनों के एडीआर में थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इन्फोसिस के मुनाफे की बात करें तो 6% की बढ़त सीक्वेंशियल तौर पर आपको देखने को मिली है। रेवेन्यू 5% बढ़ी है। मार्जिन 20.8% से बढ़कर 21% के यहाँ पर देखने को मिले। अब बात करें विप्रो की, तो विप्रो में रेवेन्यू में सीक्वेंशियली 2.5% की बढ़त है। मुनाफा यहाँ पर अगर आप देखें तो मामूली सी गिरावट देखने को मिली, हालांकि एबिट 3.5% बढ़ा है और जो मार्जिन हैं 16.2% के इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले हैं। हालांकि गाइडेंस में भी अगर आप देखें तो थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जियो फाइनेंस अच्छे नंबर्स माने जाएंगे। खास बात यह कि जो ब्याज आए हैं इसमें 25% की बढ़त आपको देखने को मिली है। मुनाफा ये लगभग स्टेबल देखने को मिला है पिछले साल के मुकाबले, लेकिन जो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी एनबीएफसी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ये 552 करोड़ से बढ़कर 579 करोड़ यहाँ पर ये देखने को मिला है आंकड़ा आपको। एलटीआई माइंट्री एक और आईटी कंपनी है जो अपने नतीजों पर इम्पैक्ट देगी, जहां पर आप देख सकते हैं कि मुनाफे में 10% की बढ़त आपको देखने को मिली है। आय तकरीबन 6% बढ़ी है। जो एबिट है इसमें तकरीबन 17% का इजाफा देखने को मिला है और मार्जिन में भी एक्सपांशन है। बात करते हैं साइंट की, तो साइंट के नंबर्स भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। हालांकि रेवेन्यू 4% बढ़ी है। एबिट यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट है। मुनाफे का आंकड़ा भी थोड़ा कमजोर साइड पर लग रहा है, तो देखना होगा कि साइंट कैसे रिएक्ट करे। ये हो गए सारे के सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स। अभी तो बहुत सारे और इंटरेस्टिंग नतीजे हैं, खबरें। आशीष से 8 बजे और डिटेल लिस्ट पे बातचीत कर रहे होंगे। ये अपफ्रंट जानने वाले सारे इंपॉर्टेंट नंबर्स हाईलाइट कर दिए गए हैं। ब्रेक का समय है भाई। ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन साहब होंगे। जैन साहब गुड मॉर्निंग। ब्रेक के उस पार मनोज जी की बढ़िया सी कमोडिटी कॉल्स। ओके, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और अब की सेकंड प्लेट इक्विटीज की दिखा दी थी, बाकी 3:30 बजे और आज सुबह की कहानी बॉन्ड यील्ड्स, डॉलर इंडेक्स कूल ऑफ हो रहा है यूएस में कंसर्न्स के बीच। कच्चा तेल कूल ऑफ होना शुरू हुआ है। 62 पे 2 दिन कंसोलिडेट कर रहा था, 61 पे आज सुबह आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में नजर आएगा। नीचे तो देखिए मत, कहां से कहां जाला जा रहा है सोना। इसमें चांदी नहीं है, चांदी भी कल और आज के बीच में 3:30 बजे से आज सुबह के बीच में $1.5 का मूव है चांदी में। इस तरह से उफान में दोनों। और सोने का पूरा इंपैक्ट आपको मनोज जी के कपड़ों पे नजर आ रहा है, एकदम छाए हुए हैं। मनोज जी गुड मॉर्निंग सर, फेस्टिव ग्रीटिंग्स हम सबकी तरफ से आपको। आज की बढ़िया वाली पिक्स कौन सी, कमाई कैसे होगी धनतेरस से पहले? बिल्कुल आशीष जी, यहाँ पे सोने चांदी में ही हम देख रहे हैं कि चमक लगातार बरकरार है। काफी ऊपर के स्तर आ चुके हैं, इसलिए अब थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। लेकिन अभी भी यहाँ पे मोमेंटम के साथ ही चलना चाहिए। पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। आज की जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो ब्रेकआउट के तहत रहेगी। सोने के दिसंबर वायदा में 1,31,000 के स्तर के ऊपर ब्रेकआउट आने पर बाय करना है। स्टॉप लॉस 1,29,500 का रखना है और लक्ष्य यहाँ पे 1,34,000 के रहेंगे। सिल्वर में भी वैसा ही रहेगा। यहाँ पे 1,67,000 के स्तर के ऊपर ब्रेकआउट होने पर बाय करना है।
1,64,400 के स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट यहाँ पे 1,71,500 तक के रहेंगे। सोने और चांदी में अभी भी यहाँ पे शॉर्ट सेल करने से मनाही रहेगी। हम देख रहे हैं कि लगातार जो निवेशक है वो ट्रैप हो रहे हैं शॉर्ट सेल में, तो उनको बचना चाहिए। झुकेगा नहीं, सोना और चांदी चलेगा। अभी और तेजी, बिल्कुल शॉर्ट से बचिए, तेजी का मन बनाइए, मोमेंटम प्ले है, स्टॉप लॉसेस का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। मनोज सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लाइए आज का इवेंट्स कैलेंडर। फ्राइडे है, 2 निफ्टी के नंबर्स आ जाने हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज और जेएसडब्ल्यू स्टील। दोनों आमतौर पे बाजार बंद होने के बाद आ रहे होते हैं। वायदा के, अरे बाप रे, लिस्ट आ गई के स्क्रीन पे। हिंदुस्तान जिंक, पॉलीकैब, डिक्सन, आरईसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, हैवेल्स, ओरेकल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, 361 वैम, दालमिया भारत, टाटा टेक, एचएफसीएल। 13 वायदा के नंबर्स हो गए। अभी और आगे बताऊंगा कल की कहानी। कैश वाली भी बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, पर उस पर नहीं जाऊंगा, वो कैश वाली लिस्ट बहुत लंबी है। एक्स डिविडेंड हो रहा होगा आज सुबह, एचसीएल टेक्नोलॉजीज 12 रुपए, आनंद राठी वेल्थ 6 रुपए का एडजस्टमेंट। ये 2 एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे। एमसीएक्स आज से सिल्वर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे एडिशनल मार्जिन 2% का लगाएगा। अनाउंस कर चुका था, आज से वो इंप्लीमेंट हो रहा होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पहली तेजस MK1A की फ्लाइट, मेड इन फ्लाइट आज नासिक से HCL की फैसिलिटी से होगी। साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब नई प्रोडक्शन लाइंस HCL की इनॉग्रेट कर रहे होंगे आज। रोलेक्स रिंग्स, इसका स्टॉक स्प्लिट है, एडजस्टमेंट्स आज प्ले आउट हो रहे होंगे। 10 रुपए की फेस वैल्यू 1 रुपए में तब्दील हो जाएगी, यानी कि एक स्टॉक 10 में विभाजित। एफएनओ कर्व में सम्मान कैपिटल, आरबीएल बैंक बाहर आ चुका था, सम्मान कैपिटल कंटिन्यू कर रहा है आज भी। कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, कल एएमसी की लिस्टिंग हुई थी, आज लाइफ इंश्योरेंस की लिस्टिंग है। 106 रुपए का इश्यू प्राइस, 2,500 करोड़ रुपए मोबिलाइज कर लिए और सब्सक्राइब हुआ था 2.25 गुना। फीका रिस्पॉन्स था। आज शाम को वो यूजुअल वीकली नंबर्स, हमारे बैंक लोन, हमारे डिपॉजिट ग्रोथ के नंबर्स, हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, वो सब आ रहे होंगे। यूरोजोन का इन्फ्लेशन प्रिंट आ रहा होगा। यूजुअली फ्राइडे को यूएस के बहुत सारे इकोनॉमिक आंकड़े आते हैं, पर वो शटडाउन चल रहा है, कोई नंबर्स रिलीज हो नहीं रहे, तो बताने का फायदा है नहीं। स्कोडा इंडिया अपनी जो फ्लैगशिप सेडान है ऑक्टेविया, उसका नया वर्जन ऑक्टेविया आरएस आज लॉन्च करने जा रहा है। भाई इंटीरियर्स रिच होंगे शायद, और ये वैसे खासियत है कि कंप्लीटली बिल्ट अप यूनिट्स हैं इंडिया में। इस बार की जो ऑक्टेविया आरएस आ रही है, 50 लाख लिखा हुआ था कहीं पे नेट पे। टफ टाइम्स देखिए। यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जयद अल नहयान ने आज नेशन वाइड प्रेयर का अनाउंसमेंट करा है। बारिश की बहुत किल्लत हो गई है, तो फ्राइडे प्रेयर से आधे घंटे पहले मॉनसून के लिए, बारिश के लिए प्रेयर्स हैं आज। कोई थिएटर में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, जो आ रहा है ओटीटी में उसमें भी ऐसा कुछ नहीं है। भगवत चैप्टर 1 राक्षस, ये ओटीटी पे आज अरशद वारसी साहब की रिलीज हो रही है। अरशद वारसी और जितेंद्र कुमार मेरे ख्याल से, हाँ, ये पंचायत वाले, इनकी रिलीज हो रही है। एक चीज और बताता हूं आज के इवेंट्स कैलेंडर में, क्योंकि आज ही के नंबर टेक्निकली हो गए बाजार बंद होने के बाद, कल आने वाले नंबर्स मैंने कुछ दिखाई दिए थे आपको। निफ्टी के 3 है, HDFC बैंक, ICICI बैंक और अल्ट्राटेक सीमेंट। इसके नीचे बैंकिंग देखिए अब आप, PNB, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, IDFC बैंक, RBL बैंक। इतना इंपॉर्टेंट वीकेंड खड़ा है बैंकिंग नतीजों के लिए। ये सब कल आने, और कल जब ये धनतेरस होगी तब इन सब के बैंक बोर्ड्स और इनकी टीम्स बिजी होंगी नतीजे प्रेजेंट करने में। खैर, ये हो गए आज का शो। मेरे ख्याल से सब कुछ कवर कर लिया हमने। एक चीज टीजर और दे देता हूं, 12:30 बजे आज आवाज हेल्पलाइन मानस जायसवाल के साथ है। मानस की फोटो ज्यादा अच्छी खिलखिलाती हुई लग रही है। डॉक्टर साहब मेरी भी तो बदलो यार। खैर, ये नंबर है, इस पर रीच आउट करिए, मानस आपकी क्वेरीज आज सॉल्व करेंगे।
वो कह रहे हैं कितना भी फोटो खींचो ऐसी आती है। खैर ठीक है, मुनाफे की मॉर्निंग कॉल समेट रहा हूँ। ब्रेक के उस पार आज का एक मिनट आशीष को दिखाइए, ये फिर इस इमेज में दिखेंगे कैसे? इनका भी पर्पल है, बैकग्राउंड भी पर्पल है, टॉप 20 में दिख पाएंगे क्या ये? सब हो जाएगा। नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि एडजस्टमेंट हो नहीं रहा है, इनको कुछ करना पड़ेगा। ये देखिए हटाया है ऊपर, ऐसे ऊपर होते तो आशीष दिख नहीं रहा था, चेहरा दिख रहा था। मैच हो रहा है एकदम मामला। ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20।